जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम पीपल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो यूनिट 9 है यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का, उसके तहत जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और आज ये चौथा वीडियो है। उम्मीद है कि इसके पहले के सेशन और एसडीजी का जो टॉपिक हमने क्लियर करवाया उसको आपने क्लियर किया होगा और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के तहत जो 8 गोल हैं उनको भी आपने क्लियर किया होगा। ज़्यादातर क्वेश्चन आपने देखा कि इसी के इर्द गिर्द हैं, तो यानी वो 2 टॉपिक तैयार, मतलब कि आपका ये वाला टॉपिक ही तैयार हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, जैसे क्वेश्चन है कि सतत विकास लक्ष्यों के कुछ विषय हैं: जलवायु परिवर्तन, अस्थायी शहर और समुदाय, शांति, न्याय और मजबूत संगठन, कौशल विकास और उचित रोजगार, हरित कृषि, उत्तरदायी उपभोग और उत्पादन। तो इसमें जो सतत विकास लक्ष्य हैं उनके जो सब्जेक्ट हैं वो क्या है, इनमें से आपको उत्तर देना है। तो देखिए, डी इज द राइट, ए बी सी और एफ। ए बी क्या है? जलवायु परिवर्तन तो होगा ही, एसडीजी में तो ये है ही। इनके अलावा अस्थायी शहर और समुदाय तो हमने देखा था, सस्टेनेबल सिटी होना चाहिए। शांति, न्याय और मजबूत संगठन 16 नंबर का देखा ही था। इनके अलावा उत्तरदायी उपभोग यानी कंजम्पशन और प्रोडक्शन को भी लेके उसमें बात की गई थी। तो जलवायु परिवर्तन, अस्थायी शहर और समुदाय, शांति, न्याय और मजबूत संगठन, उत्तरदायी उपभोग और उत्पादन। तो देखिए, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से 17 सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की ऐतिहासिक योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक अधिक संपन्न, समतावादी और संरक्षित विश्व की संरचना करना है। 17 सतत विकास लक्ष्य और 169 उद्देश्य सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के अंग है, जिसे सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की शिखर बैठक में 193 सदस्य देशों ने अनुमोदित किया था। 17 सतत विकास लक्ष्यों की सूची यहाँ पे देखिए क्रमशः दी गई है, जिनमें सूचियों में है गरीबी की पूर्णतः समाप्ति या गरीबी उन्मूलन। पहला है गरीबी की पूर्णतः समाप्ति या गरीबी उन्मूलन, भूखमरी उन्मूलन, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल और स्वच्छता, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, उचित रोजगार और आर्थिक विकास, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास, असमानता में कमी। अस्थायी शहर और सामुदायिक विकास, उत्तरदायी उपभोग और उत्पादन, जलवायु परिवर्तन, टिकाऊ विकास के लिए महासागर, समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण, भूमि पर जीवन, शांति, न्याय और मजबूत संगठन, लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी। निम्नलिखित में से संधारणीय विकास के लक्ष्यों की पहचान कीजिए। तो कौन से इसमें संधारणीय विकास के लक्ष्य उनकी पहचान करनी है? क्षुधा शून्यता, जीरो हंगर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सार्वभौम प्राथमिक शिक्षा, स्वच्छ जल और स्वच्छता, हरित कृषि, जलवायु संक्रिया। तो इसमें देखिए हमको पहचानना है, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात बोली ही गई थी, है ना। यूनिवर्सल बेसिक एजुकेशन हो, सैनिटेशन हो, तो ये सब चीज़ें जो है उसमें था। जीरो हंगर, देखिए इसको हिंदी में कहा है जीरो हंगर को क्षुधा शून्यता। तो हमें यहाँ पे संधारणीय विकास एसडीजी देखना है ना, तो उसमें जीरो हंगर तो था ही, और शिक्षा को क्वालिटी एजुकेशन देने की बात की गई थी, स्वच्छ जल और ये सब की बात की गई थी। तो इसमें डी इज़ द राइट ऑप्शन। देखिए फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड जो है 6। अब देखिए ये सही है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सही है, जलवायु जो है संक्रिया और स्वच्छ जल और स्वच्छता। इसलिए हमने कहा ना कि 17 गोल हमने पहले ही वीडियो में लास्ट में बहुत अच्छे से समझाया। उन 17 के 17 को एकदम ही आप देखिए मगअप कर लीजिए, लिख के चाहे जैसे आप कर लीजिए, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन वहीं से बनेंगे। तो इसमें आपको पहचानना है कि जीरो हंगर, क्वालिटी एजुकेशन, स्वच्छ जल और स्वच्छता था और जलवायु संक्रिया था। देखिए संधारणीय विकास एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कब इंट्रोड्यूस किया गया था? सितंबर 2015 में संकल्प। और देखिए जब ये इंट्रोड्यूस किया गया सितंबर 2015 में, तो यही कहा गया संकल्प हमारी दुनिया में बदलाव संधारणीय विकास 2030 के लिए कार्यसूची के एक भाग के रूप में अपनाया गया था। संधारणीय विकास लक्ष्यों की सूची में 17 लक्ष्य को शामिल किया गया है, जिसमें जीरो हंगर, क्षुधा शून्यता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जल और स्वच्छता, जलवायु संक्रिया, गरीबी का पूर्णतः निवारण, अच्छा स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर, है ना, अच्छा स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर, लैंगिक समानता, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, अच्छा काम और आर्थिक विकास, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा का विकास, असमानता में कमी, टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास,
जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन, पानी में जीवन, भूमि पर जीवन। इनके अलावा शांति और न्याय के लिए संस्थान, लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी। निम्नलिखित में से किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन शिखर सम्मेलन में संधाड़ी विकास संक्रिया कार्यक्रम प्रोग्राम ऑफ एक्शन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाया गया? तो इनमें किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन शिखर सम्मेलन में संधाड़ी विकास संक्रिया कार्यक्रम जो है प्रोग्राम ऑफ एक्शन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाया गया? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, जोहान्सबर्ग समिट, अहमदाबाद कॉन्फ्रेंस, रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस। तो पर्यावरण एवं विकास पर पहले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCED का आयोजन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में किया गया था। इस शिखर स्तरीय बैठक में अन्य बातों के साथ साथ एजेंडा 21 को अंगीकार किया गया, जो बाद के वर्षों में सतत विकास को बढ़ावा देने की दिशा में, एक तरीके से देखें तो बढ़ावा देने की दिशा में वैश्विक रूपरेखा बन गई। एजेंडा 21 ने रियो सम्मेलन की प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई को बढ़ावा देने तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करने और पर्यावरण एवं विकास संबंधी मुद्दों के समेकन हेतु किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्णय प्रक्रियाओं को तर्कसंगत बनाने और राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एजेंडा 21 के क्रियान्वयन की प्रगति की जांच करने के लिए एक संस्थागत तंत्र की स्थापना किए जाने की अनुशंसा की। सतत विकास से संबंधित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन 20 से 22 जून 2012 तक रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित अर्थ शिखर सम्मेलन के 20 वर्ष के बाद किया गया, इसलिए इसे Rio+20 भी कहा जाता है। Rio+20 को सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करने और निरंतरता के संबंध में वैश्विक कार्रवाई को बढ़ावा देने संबंधी नई रूपरेखाओं की तलाश करने की प्रक्रिया में वैश्विक समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखा जा रहा है। सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं? गरीबी उन्मूलन, भुखमरी उन्मूलन, शहरीकरण को कम करना, शांति, न्याय और मजबूत भागीदारी। तो देखिए यहाँ पे दिया है ना कि सतत विकास जो लक्ष्य हैं उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं? गरीबी उन्मूलन, भुखमरी उन्मूलन, शहरीकरण को कम करना, शांति, न्याय और मजबूत भागीदारी। तो इसमें देखिए एक तो आपका गरीबी उन्मूलन तो है ही, है ना, पहला ही है, भुखमरी दूसरा है, और 16 नंबर का हम देखते हैं शांति, न्याय और मजबूत भागीदारी से रिलेटेड है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से 17 सतत विकास लक्ष्य और 169 उद्देश्यों की पूर्ति की ऐतिहासिक योजना की शुरुआत की है, जिसका मुख्य उद्देश्य वर्ष 2030 तक अधिक संपन्न, अधिक समतावादी और अधिक संरक्षित विश्व की रचना करना है। ये 17 लक्ष्य हैं। गरीबी की पूर्णतः समाप्ति, भुखमरी की समाप्ति, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ पानी और स्वच्छता, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, अच्छे काम और आर्थिक विकास, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास, असमानता में कमी, टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास, जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन, जलवायु परिवर्तन, शांति, न्याय और मजबूत भागीदारी, भूमि पर जीवन। एक तो है कि भूमि पर जीवन, दूसरा है पानी में जीवन, लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत विकास को श्रेष्ठ रूप से व्याख्यायित करता है? प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों का अपने लाभ के लिए उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण उपयोग जिससे कि वे पीढ़ियों के लिए उपलब्ध रहें, अपने प्राकृतिक संसाधनों को भविष्य की अपनी पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना। तो कौन सा कथन ऐसा है जो सतत विकास को श्रेष्ठ रूप में व्याख्यायित करता है? वो है प्राकृतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण उपयोग जिससे कि वे पीढ़ियों के लिए भी उपलब्ध रहे। प्राकृतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण उपयोग जिससे कि वे भविष्य की पीढ़ियों के लिए उपलब्ध रहे सतत विकास के श्रेष्ठ रूप को व्याख्यायित करता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से 17 SDG को तय किया, जिसका उद्देश्य वर्ष 30 तक अधिक संपन्न, अधिक समतावादी और अधिक संरक्षित विश्व की रचना करना है। 17 SDG और 169 उद्देश्य सतत विकास के लिए 30 तक के एजेंडा के अंग है। मतलब 17 सतत विकास लक्ष्य और 169 उद्देश्य ये सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के अंग है, जिसे सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की शिखर बैठक में 193 सदस्य देशों ने अनुमोदित किया था। यह एजेंडा पहली बार
यह एजेंडा पहली बार जनवरी 2016 में प्रभावी हुआ। इन लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए हुई अभूतपूर्व परामर्श प्रक्रिया में राष्ट्रीय सरकारों और दुनिया भर के लाखों नागरिकों ने मिलकर बातचीत की और अगले 15 वर्ष के लिए सतत विकास हासिल करने का वैश्विक मार्ग अपनाया। भारत में 20वीं शताब्दी के मध्य में प्रभावी रही प्रतिभा पलायन समस्या निम्नलिखित में से किस पक्ष का परिसूचक है? तो भारत में 20वीं शताब्दी के मध्य में प्रभावी रही प्रतिभा पलायन समस्या निम्नलिखित में से किस पक्ष का परिसूचक है? इनमें भारत में उच्च अध्ययन और शोध हेतु पर्याप्त सुविधाओं का अभाव, विकसित देशों की उस स्तर पर प्रतिभा क्रय की क्षमता जो विकासशील देशों के वश में नहीं थी, जनसंख्या में वृद्धि और मानव संसाधनों का आयोजन। नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करना है। तो भारत में जो 20वीं शताब्दी के मध्य में प्रभावी रही प्रतिभा पलायन समस्या निम्नलिखित पक्ष का परिसूचक है। भारत में उच्च अध्ययन और शोध हेतु पर्याप्त सुविधाओं का अभाव। दूसरा, विकसित देशों की उस स्तर पर प्रतिभा क्रय की क्षमता जो विकासशील देशों के वश में नहीं थी। निम्नलिखित में से भारत की किस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया है? तो वो है चौथी पंचवर्षीय योजना। भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1969 से 1974 तक रहा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या है? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की आधिकारिक प्राप्ति से था। कृषि विकास के लिए गहन कृषि विकास कार्यक्रम अपनाया गया था। चतुर्थ योजना में राष्ट्रीय आय की 5.7% वार्षिक औसत वृद्धि दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। बाद में इसमें सामाजिक न्याय के साथ विकास गरीबी हटाओ को जोड़ा गया, जिसके परिणाम स्वरूप वास्तविक विकास का लक्ष्य 3.3 प्राप्त हुआ। गैर नवीकरणीय संसाधनों का समुच्चय चुनना है। इसमें कौन सा होगा? तो ए एंड बी ऑप्शन। यूरेनियम, प्राकृतिक गैस मृदा और प्राकृतिक गैस यूरेनियम और फास्फेट्स। देखिए, कोई भी वस्तु जिससे मानव आवश्यकताओं की आपूर्ति होती हो संसाधन कहलाता है। संसाधन प्राकृतिक हो सकते हैं, जैसे खनिज, प्राकृतिक वनस्पति, जल, पवन, मिट्टी, तापमान तथा जलवायु, और मानवीय भी हो सकते हैं, जैसे श्रम, निपुणता, वित्त, अर्थव्यवस्था, पूंजी, टेक्नोलॉजी तथा बिल्डिंग मशीन आदि। संसाधन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक नवीकरणीय होता है, गैर नवीकरणीय होता है। ऐसे संसाधन जिनकी पुनरावृत्ति हो सके और उनका पुनः उपयोग हो सके नवीकरणीय कहलाता है, जैसे सूर्य है, ज्वार भाटा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सेल गैस आदि। ऐसे संसाधन जो एक बार उपयोग होने पर नष्ट हो जाएं तथा उनका नवीकरण ना हो पाए उसे गैर नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, मृदा, फास्फेट्स आदि। अतः गैर नवीकरणीय संसाधनों के समुच्चय के अंतर्गत ही दोनों विकल्प ए एंड बी राइट होंगे। विच एमंग द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज कंज्यूम्स मैक्सिमम वाटर इन इंडिया? भारत में निम्नलिखित में से किस उद्योग में जल की अधिकतम खपत होती है? इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, थर्मल पावर प्लांट्स, पेपर एंड पल्प, कागज और लुगदी। तो देखिए, यहाँ पे भारत में ताप विद्युत संयंत्र के उद्योग में जल की अधिकतम खपत होती है। जल की अधिकतम खपत के लिए जिम्मेदार कुछ और उद्योग निम्नलिखित है, जैसे इंजीनियरिंग उद्योग है ना 5.05%, ताप विद्युत संयंत्र उद्योग 87.87%, कागज और लुगदी उद्योग 2.26%, वस्त्र उद्योग में 2.07%। जाड़े के दिनों में बादलों वाली रातें बिना बादलों वाली रातों की तुलना में गर्म होती है। इसका क्या कारण है? बादल पृथ्वी को और गर्मी का विकिरण करते हैं। बादल आकाश से शीतलहर को पृथ्वी पर उतरने से रोकते हैं। बादल पृथ्वी से गर्मी के विकिरण को रोकते हैं। पृथ्वी से बहुत ऊंचाई पर होने के कारण बादल सूर्य से गर्मी ग्रहण कर लेते हैं और उसे पृथ्वी की ओर भेज देते हैं। जाड़े के दिनों में बादलों वाली रातें बिना बादलों वाली रातों की तुलना में गर्म होती है। इसका कारण बादल पृथ्वी से गर्मी के विकिरण को रोकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से उत्सर्जित विकिरण पुनः पृथ्वी पर लौट आती है और रातों के गर्म होने का कारण बनती है। तो यहाँ से हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।